इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मनुष्य के मन की शक्ति के बारे में बताया गया है। मन की वो शक्ति जिससे जो चाहोगे आप पा सकते हो, जो चाहोगे आप बन सकते हो। यदि आपने मन की इस शक्ति को समझकर इसका उपयोग करने की कला सीख ली तो आप स्वयं के लिए ईश्वर बन जाओगे। फिर आपको कोई दूसरी ईश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीमारी, गरीबी, रिश्तों में समस्या एवं जीवन में सभी समस्याओं का निदान आप मन की इस शक्ति द्वारा कर सकते हो। आपने अक्सर सुना होगा कि मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास है और वो ईश्वर इसी मन की शक्ति में निवास करते हैं, और वो है अवचेतन मन की शक्ति। पुनः दोहरा दूं, वो है अवचेतन मन की शक्ति। ये अवचेतन मन क्या है और आपके साथ करता क्या है, पहले उसे समझते हैं। क्रिश्चियनिटी विज्ञान के ज्ञाता और एक महान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में मनुष्य के मन को दो भागों में बांटा है। पहला है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। मनुष्य के अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताते हुए जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके शरीर का हर वो कार्य जो आपके नियंत्रण में नहीं है, फिर भी 24 घंटे जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके बिना थके काम करते रहता है। जैसे हृदय की धड़कन, आपकी श्वास, निद्रा, रक्त संचार, आपके शरीर की इम्यूनिटी, शरीर का तापमान, शरीर की कोशिकाओं में होने वाली क्रिया व मस्तिष्क की कोशिकाओं में होने वाली सभी क्रियाओं को कौन इतना प्रशिक्षित तरीके से चलाता है, वो है अवचेतन मन की शक्ति। बगैर किसी व्यक्तिगत प्रयास के आपके शरीर में ये घटनाएं अपने आप होती रहती है, जो आपको जीवन को चलाने के लिए अनिवार्य है। और जो भी सूचनाएं या सुझाव आपके अवचेतन मन में चली जाती है, वो आपके जीवन में अपने आप प्रकट होने लगता है। जैसे आपने यदि अवचेतन मन में ये सूचनाएं पहुंचा दी कि मेरा जीवन बहुत सारा पैसा और अमीरी के लिए है, तो आपका अवचेतन मन ऐसी परिस्थिति तैयार कर देगा जिससे जीवन में अमीरी और पैसा का अंबार लग जाए। और अवचेतन मन ऐसी परिस्थिति आपके अंदर किसी नई आइडिया के रूप में, नई कला के रूप में या कोई नई वैज्ञानिक खोज के रूप में ला सकता है। यदि आप बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो स्वास्थ्य की सूचना आप अपने अवचेतन मन को दे दें। फिर अवचेतन मन आपके शरीर और मन को स्वस्थ करने में लग जाता है। आप किसी रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, किसी विवाद को सुलझाना चाहते हैं, यानी जीवन की तमाम समस्याओं को अवचेतन मन के माध्यम से हल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अवचेतन मन को कोई भी सूचना कैसे दें, यानी कि अवचेतन मन में कोई भी सूचना कैसे डालें कि वो हकीकत में आपके जीवन में उपलब्ध हो जाए। इसके लिए चेतन मन को समझना होगा। चेतन मन का मतलब मन का वो हिस्सा जिससे आप जागे हुए अवस्था में कार्य करते हैं। साथ ही चेतन मन के इस कार्य में शरीर भी अपनी भागीदारी निभाता है, जैसे सोचना, विचार करना, कल्पना करना, लिखना, पढ़ना, मनोरंजन करना या मनोरंजन से संबंधित सामग्री को देखना या उसमें भागीदारी निभाना, वाद विवाद करना, मानसिक तनाव लेना, यहाँ तक कि मेरी वीडियो आप देख रहे हो वो भी चेतन मन द्वारा। तो आप कोई भी सूचना अवचेतन मन में पहुंचाना चाहते हैं, वह चेतन मन में अस्थायी रूप से धारण करना होगा। मैं पुनः दोहरा दूं, यदि आप कोई भी सूचना अवचेतन मन में पहुंचाना चाहते हैं, वह चेतन मन में अस्थायी रूप से धारण करना होगा। चेतन स्तर पर उसे भावनात्मक रूप से महसूस करना होगा, अर्थात जिस चीज को आप पाना चाहते हैं
उसके लिए मानसिक व भावनात्मक रूप से जुड़ना होगा, क्योंकि हर विचार एक कारण है। ध्यान से सुनिएगा, हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। तब कुछ दिनों में यह सूचना आपके अवचेतन मन में सरक कर चली जाती है। फिर महाशक्तिशाली अवचेतन मन इस पर कार्य करने लग जाता है। अवचेतन प्रोग्रामिंग का मनोविज्ञान काफी सरल होता है, लेकिन चेतन मन अपनी अनियंत्रित सोचने के ढंग की वजह से और धैर्य की अभाव की वजह से उसे जटिल बना देता है। इसीलिए आगे आने वाले वीडियो में अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें और अपनी जीवन में सफलता या मनचाही चीज पाने के लिए कैसे अवचेतन मन में सूचनाओं को डालें, इसके बारे में बातें करूंगा। जैसे बाइडोन तकनीक, आत्म सुझाव, आत्मसम्मोहन, प्रार्थना की तकनीक, सकारात्मक विचार व नियंत्रित कल्पना इत्यादि इत्यादि। इसीलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। धन्यवाद।